इसका परिणाम है। प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए पीएलआई की स्कीम प्रारंभ की है। इसके तहत इंडस्ट्री और नए प्लेयर्स को विशेष सहयोग मिल रहा है। आज भारत में एग्री इंफ्रा फंड के तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज भारत में ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनी हैं, वो फूड सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी के लिए, हर स्टार्टअप के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, ये ग्रोथ अपने आप में स्पीडी और रैपिड जरूर लग रही है। इसके पीछे हमारी कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड मेहनत भी रही है। हमारी सरकार के दौरान ही भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स तैयार हुए हैं, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। पहले देश में 2 मेगा फूड पार्क होते थे। आज ये संख्या 20 से भी ज्यादा हो गई है। पहले हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी 12 लाख मैट्रिक टन थी। अब ये 200 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा है। यानी 9 वर्षों में 15 गुना से ज्यादा की वृद्धि। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो पहली बार विदेशी बाजारों में जा रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का ब्लैक गार्लिक, कच्छ का ड्रैगन फ्रूट या कमलम, मध्य प्रदेश का सोया मिल्क पाउडर, लद्दाख का कारकीचू एप्पल, पंजाब का कैवेंडिश बनाना, जम्मू का गुच्ची मशरूम, कर्नाटका का रव हनी। ऐसे कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जो कई देशों में पहली पसंद बन गए, बहुत पसंद किए जा रहे हैं। यानी आपके लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। साथियों, भारत के भीतर भी और एक फैक्टर उभर रहा है।
मैं इस बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। बढ़ते अवसरों के साथ घर के बाहर काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके कारण पैकेज फूड की मांग बढ़ी है, काफी बढ़ रही है। इससे हमारे किसानों के लिए, हमारे स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इन पॉसिबिलिटीज के लिए, इन एम्बिशियस पॉलिसीज के लिए आपके प्लान भी उतने ही एम्बिशियस होने चाहिए। साथियों, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भारत की ग्रोथ स्टोरी के 3 सबसे प्रमुख आधार है। छोटे किसान, छोटे उद्योग और महिलाएं। छोटे किसानों की भागीदारी और उनका लाभ बढ़ाने के लिए हमने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओज को प्रभावी प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया। भारत में हम 10,000 नए एफपीओज बनवा रहे हैं, जिनमें से 7,000 बन भी चुके हैं। इससे किसानों के लिए मार्केट तक पहुंच और प्रोसेसिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भागीदारी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग में करीब 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइज को संगठित किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी जैसी योजनाओं से भी छोटे किसानों और लघु उद्योगों को नई पहचान मिली है। साथियों, आज भारत दुनिया को विमेन लेड डेवलपमेंट का मार्ग दिखा रहा है। भारत की इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसका भी फायदा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हो रहा है। आज भारत में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। आप सब जानते हैं, भारत में हजारों वर्षों से फूड साइंस की लीडिंग साइंटिस्ट महिलाएं ही रही है। हम जो फूड वैरायटी देखते हैं, जो फूड डाइवर्सिटी देखते हैं, वैसे की बात यह है कि भारतीय महिलाओं की स्किल और नॉलेज का नतीजा है। की बात यह है कि आज अचार, पापड़, चीज, मुरब्बा जैसे कितने ही प्रोडक्ट्स के मार्केट को महिलाएं अपने घरों से चलाती रही है। भारत की महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लीड करने की स्वाभाविक क्षमता है। इसके लिए हर स्तर पर महिलाओं को कुटीर उद्योगों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में भी 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को करोड़ों रुपयों की सीड कैपिटल दी गई और मैंने टेक्नोलॉजी के लिए अभी यहां से उसको ऑलरेडी उनके खाते में जमा कर दिया। मैं इन महिलाओं को विशेष बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है, उतनी ही खाद्य विविधता, फूड डाइवर्सिटी भी है। हमारी ये फूड डाइवर्सिटी दुनिया के हर इन्वेस्टर के लिए एक डिविडेंड है। आज जिस तरह पूरी दुनिया में भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है, वो भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। पूरी दुनिया की फूड इंडस्ट्री के पास भारत की खाद्य परंपराओं से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे यहां सदियों से एक बात
यानी जीवन का हिस्सा है, हर परिवार की सोच का हिस्सा है। हमारे यहां कहा जाता है यथा अन्नम तथा मन्नम, अर्थात हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। यानी फूड न केवल हमारी फिजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। भारत का सस्टेनेबल फूड कल्चर हजारों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है। हमारे पूर्वजों ने फूड हैबिट्स को आयुर्वेद से जोड़ा। आयुर्वेद में कहा जाता है ऋतुभुक, अर्थात सीजन के हिसाब से खान पान, मित भूख अर्थात बैलेंस डाइट, और हित भूख अर्थात हेल्दी फूड्स। ये भारत की वैज्ञानिक समझ का अहम हिस्सा है। सदियों से भारत से होने वाले खाद्यान्न और खासकर मसालों के व्यापार के जरिए भारत के इस ज्ञान का लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। आज जब हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब ग्लोबल हेल्थ को लेकर इतने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो ये जरूरी हो गया है कि हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सस्टेनेबल और हेल्दी फूड हैबिट के इस एंशिएंट नॉलेज को भी जाने, समझे और उसे एडॉप्ट करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं मिलेट्स का। इस साल दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। हम सब जानते हैं कि मिलेट्स हमारी सुपर फूड बकेट का हिस्सा है। भारत में हमने इसे श्री अन्न की पहचान दी है। सदियों से अधिकांश सिविलाइजेशन में मिलेट्स यानी श्री अन्न को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन ये बीते कुछ दशकों में भारत समेत अनेक देशों से मिलेट्स फूड हैबिट से बाहर होते चले गए। इसका बहुत बड़ा नुकसान ग्लोबल हेल्थ को भी हुआ, सस्टेनेबल फार्मिंग को भी हुआ और सस्टेनेबल इकोनॉमी को भी हुआ। भारत की पहल पर आज दुनिया में एक बार फिर मिलेट्स को लेकर जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। मुझे विश्वास है जैसे इंटरनेशनल योग दिवस ने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, वैसे ही अब मिलेट्स भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेंगे। अभी जब भारत ने G20 समिट में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को होस्ट किया और इसी स्थान पे हुआ था, तो उन्हें भी मिलेट से बनी डिशेस खूब पसंद आई। आज भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेट से बने प्रोसेस्ड फूड आइटम मार्केट में लॉन्च कर रही है। इस दिशा में कैसे ज्यादा से ज्यादा अवसर बने, कैसे श्री अन्न की फूड मार्केट में हिस्सेदारी बढ़े, आप सब इस पर चर्चा करें, इसका एक कलेक्टिव रोड मैप तैयार करें जिसका लाभ इंडस्ट्री और किसान दोनों को हो। फ्रेंड्स, इस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने कई फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट्स के लिए चर्चा होने वाली है। इंडस्ट्री और बड़े वैश्विक हित दोनों विषय पर आप चर्चा करें, उस दिशा में कदम उठाएं। जैसे कि G20 ग्रुप ने दिल्ली डिक्लेरेशन में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर जोर दिया है। इस विषय में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सभी पार्टनर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। हम देश में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को गर्ल्स
और प्रेग्नेंट वीमेन को पोषक आहार उपलब्ध कराते हैं। अब समय है कि हम खाद्य वितरण कार्यक्रम को डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट की दिशा में ले जाएं। इसी तरह हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और कम करना होगा। पैकेजिंग में और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने के लिए काम करना होगा। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए फूड वेस्टेज को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे वेस्टेज रुके। टेक्नोलॉजी भी इसमें एक अहम रोल अदा कर सकती है। हमें पेरिसेबल प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी। इससे वेस्टेज भी कम होगा, किसानों को भी फायदा होगा और प्राइस फ्लक्चुएशन को रोकने में भी मदद मिलेगी। हमें किसानों के हितों और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के बीच भी संतुलन बनाना होगा। मुझे विश्वास है इस आयोजन में ऐसे सभी विषयों पर विस्तार से विमर्श होगा। यहां जो निष्कर्ष निकलेंगे उनसे विश्व के लिए एक सस्टेनेबल और फूड सिक्योर भविष्य की नींव पड़ेगी। आप सभी को एक बार फिर मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। और मैं जो लोग दिल्ली है, दिल्ली के आसपास या जो इन विषयों में रुचि रखते हैं, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, स्टार्टअप की दुनिया के लोग हो, किसान संगठन चलाने वाले लोग हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कभी 3 दिन ये फेस्टिवल यहां चलने वाला है। आप जरूर आइए, 2-4 घंटे लगाइए, देखिए दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। हमारे खेत की हर चीज का कितने प्रकार से उपयोग हम कर सकते हैं। हम कैसे वैल्यू एडिशन करके हमारी इनकम बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीजें आज यहां मौजूद है। मेरे पास जितना समय था, लेकिन उसमें जितना भी मुझे देखने का अवसर मिला वो वाकई प्रभावित करने वाला है। और इसलिए मैं यहां है जो उनको तो आग्रह करूंगा, एक एक स्टॉल पर जाकर के उन चीजों को देखें, उसको आगे बढ़ाने में, उसमें भी वैल्यू एडिशन का काम आप कर सकते हैं। लेकिन मैं देश के लोगों को भी कहूंगा कि जिसके पास भी दिल्ली पहुंचने की भी संभावना हो, वो 3 दिन का ये फायदा उठाए और इतने बड़े भव्य आयोजन का लाभ वे भी ले। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणा भरी शब्दों ने हम सब। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट इंटरनेट बिना किसी रुकावट